आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आज से जो है एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर महंगी हो जाएगी यात्रा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है टोल टैक्स। इसके अलावा अवैध ई रिक्शा ऑटो चालकों के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, देखिए आज से होगी कार्रवाई। इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालना अब होगा महंगा, न्यूनतम बैलेंस पर सख्त हुआ है आरबीआई। इन बदलावों के साथ सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा असर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब नई बाइक के साथ अब आपको मिलेंगे दो हेलमेट फ्री, हुआ है बड़ा ऐलान। अगर आप अब नई यहाँ पर जो बाइक जो है वो लेते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल अब आपको नई बाइक के साथ जो है ISI मार्क वाले दो हेलमेट जो है फ्री मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब हर नई बाइक के साथ 2 ISI मार्क वाले हेलमेट मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जो है सड़क मंत्री नितिन गडकरी, उसने इस नई नीति की घोषणा यहाँ पर की है। उन्होंने इस नई नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। ये कदम न केवल हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने में मदद करेगा। दरअसल THMA के अध्यक्ष जो है राजीव कुमार ने इसकी जो है यहाँ पर सराहना करते हुए सिर्फ एक ही नियम नहीं बल्कि देश में एक बड़ी यहाँ पर इसे जरूरत बताया है। जिन परिवारों ने सड़क सुरक्षा के हादसों में अपने परिजनों को खोया है उनके लिए ये फैसला नई उम्मीद लेकर आया है जो भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने का वादा करता है। वैद्युत जगत ने इस बात पर जो है बल दिया है कि दोपहिया वाहनों की सवारी को अब जो है जोखिम का पेड़ नहीं बनना चाहिए। अगर चालक और सह चालक दोनों ISI प्रमाणित वाला हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो यात्रा न सिर्फ सुरक्षित होगी बल्कि जिम्मेदारी का भी जो है प्रतीक यहाँ पर पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, देखिए एटीएम से पैसा निकालना भी अब आपका होगा महंगा, न्यूनतम बैलेंस के सख्त नियम हुए हैं लागू। आज से जो है नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इस दौरान जो है कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। बैंकिंग नियमों में हो रहे बदलाव का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, ऐसे लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। दरअसल आज से जो है कई नियम बदलने वाले हैं जिसमें एटीएम से पैसे निकालने के नियम भी जो है शामिल है और एटीएम से पैसा निकालने के लिए जो है यहाँ पर नियम बदलने वाले हैं। इसके अलावा UPI और FD के नियम भी जो है बदलने वाले हैं। दरअसल नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही एटीएम से पैसा निकालने का तरीका बदलेगा। UPI का नया नियम आएगा, FD पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा नहीं। इन सबका सीधा असर आपकी जेब पर से पड़ने वाला। दरअसल अगर आप मोबाइल से बैंक अगर आपने लिंक किया हुआ है और लंबे समय से आपका मोबाइल नंबर जो है बंद है तो आपका UPI ID जो है ऑटोमेटिक अब डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है इस रजिस्टर्ड नंबर को जो है एक्टिव रहने की बात कही। इसके अलावा जो है एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा, ये नया नियम है। पहले जहां दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 बार फ्री पैसे निकाल सकते थे, अब से 3 बार ही निकाल पाएंगे। इसके बाद प्रति ट्रांजेक्शन 20 से 25 रुपये चार्ज देना होगा। अब हर एटीएम जाने से पहले आपको सोचना होगा। इसके अलावा न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो पैसा कटेगा। SBI और PNB और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस के नियम बदल दिए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जो है मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर बैलेंस कम रहता है तो सीधा जुर्माना लगेगा। इसके अलावा पॉजिटिव पे सिस्टम भी लागू हो रहा है जिसमें 5,000 रुपये ज़्यादा चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन देना अनिवार्य होगा। अब पेमेंट करने से पहले चेक नंबर, तारीख, लाभार्थी का नाम और रकम वेरीफाई करनी होगी। इससे धोखाधड़ी के मामले कम हो जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी खबर, देखिए अब गाय भैंस पालकों के लिए खुशखबरी। दुधारू पशुओं के बीमे के लिए सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। दुधारू जानवरों के रोग से मृत्यु होने पर पशुपालकों का फिर नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने दुधारू पशु बीमा योजना चलाई है। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पशुओं के बीमा पर सब्सिडी देती है, जिससे पशुओं को मालूमी शुल्क देकर उनके दुधारू पशु को बीमा करा सकते हैं। वही दुधारू पशु बीमा योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के पशुपालकों को दुधारू मवेशियों को बीमा, गंभीर बीमारी से, लंपी बच्चा रोग और इसके अलावा अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति को जो है पूरा करना है। वही इस योजना में प्रतित जो यहाँ पर
दुधारू पशु जो है उसका अधिकतम मूल्य जो है 60 निर्धारित किया गया है। 60,000 निर्धारित किया है, जिस पर 3.5% की दर से ब्याज मतलब बीमा कुल दो यहाँ पर कुल राशि 2100 रुपये होगी। इसमें राज्य सरकार द्वारा 25% दिए जाएंगे, 1575 इसमें अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और 525 रुपये बीमा कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये कुछ जानकारी सामने आई है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, अवैध ई रिक्शा और ऑटो वालों के खिलाफ आज से बड़ा एक्शन, सरकार करेगी कार्रवाई। आज से जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार जो है विकास को लेकर जो है कड़ा कदम उठा रही है। इसी कड़ी में शहरों पर वाहनों की वजह से लगने वाले जाम और अन्य समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी को देखने के लिए जो है देखने में आता है कि अवैध ई रिक्शा और ऑटो की वजह से मुख्य सड़कों पर जाम लग जाता है। बाजार हो या फिर मुख्य सड़कें, अवैध ई रिक्शा और ऑटो की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ योगी सरकार एक अभियान चला रही है। दरअसल आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया कि आज से जो है अवैध ई रिक्शा ऑटो चालकों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना है और लोगों को होने वाली परेशानी से बचाना है। दरअसल कई बार अवैध ई रिक्शा और ऑटो संचालन कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है, वरना नाबालिग हाथों में स्टीयरिंग होने के कारण दुर्घटनाओं के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। वैसे अभियान को लेकर सीएम ने परिवहन आयुक्ता के जरिए जो है सभी पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा है। इसमें जो है निर्देश दिया गया है कि अभियान के दौरान टेम्पो, रिक्शा चालकों, ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन किया जाए। तो वेरिफिकेशन की बात भी कर दी गई है। ये जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, आज से देश के कई राज्यों में जो है टोल टैक्स के दामों में हुआ है इजाफा। आज से यानी 1 तारीख से देश के कई राज्यों में टोल महंगा हो गया। दरअसल अगर आप भी एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो खबर आपके लिए दरअसल आने चाहिए। नए देश भर के कई टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाने की बात कही है। नई दरें आज से प्रभावित हो जाएगी। लखनऊ रूट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसमें जो है हल्के वाहनों को 10 रुपये बढ़कर देने पड़ेंगे, भारी वाहनों को 20 रुपये बढ़कर देने होंगे। दिल्ली में एक्सप्रेस वे जो है दिल्ली मेरठ, उसके ऊपर भी जो है महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स से पहले 165 था, 170 देना पड़ेगा और ट्रकों के लिए 580 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा जो है छिजैरा टोल प्लाजा पर भी जो है यहाँ पर बदलाव किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी जो है आज से दरें बढ़ गई है। गगर टोल प्लाजा पर और खिड़की टोल प्लाजा पर भी जो है बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर, रोहतक पर भी टोल टैक्स बढ़ा है। तो देश के ज़्यादातर राज्यों में जो है ये बदलाव हुआ है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी का निशान जो है दबा दें ताकि खबरें आपको मिलती रहें।